ये रिज़ल्ट का टाइम ना बहुत हैवी होता है, आपके लिए तो होता ही है क्योंकि आप खुद को उस रैंक की वजह से या परसेंटाइल की वजह से खुद को लूज़र या फेलियर की डेफिनेशन में बैठा रहे होते हैं। बट यही सेम चीज़ ना हमारे लिए भी उतनी ही इक्वली डिफ़िकल्ट हो रही होती है, क्योंकि हम भी जैसे पूरा साल आपके साथ चल रहे होते हैं, आपके डाउट्स ले रहे होते हैं, आपको एक एक इंसान को पर्सनली ट्रैक कर रहे होते हैं। हर एक इंसान जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो हमारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, राइट। तो जैसे आप एक पेपर दे कर के आते हैं, उसमें अपनी मेहनत देखते हैं और फिर आपको उसका रिज़ल्ट दिखता है, नहीं दिखता है, और फिर आप उस रिज़ल्ट के बेसिस पर एक इमोशन फ़ील करते हैं। हम भी हर साल एक ही साल में बहुत सारे पेपर्स दे रहे होते हैं हर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये बहुत हेवी टाइम होता है अगर हम बात करें, एंड उसमें आपके सामने आकर के बात करना, क्योंकि आप इस टाइम पर टूट रहे होते हैं, राइट। एंड वो संभालना ज़रूरी होता है, हमें, आपको, एंड आपको खुद को भी, राइट। अब अगर हम इसमें बात करें डायरेक्टली उस दिन पर जाते हैं कि हमने जब जे मेन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, क्योंकि हर इंसान का तैयारी शुरू करने का पॉइंट अलग अलग होता है ना। कई लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों ने अक्टूबर अगस्त सितंबर से तैयारी शुरू की होती है, कुछ लोग ऐसे भी 3-4 महीने पहले से सीरियस होना शुरू होते हैं। लेकिन हम अगर उस टाइम को याद करें जिस टाइम पर हमने जे मेन का वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, हम रेडी नहीं थे, राइट। हम इस पूरी जर्नी के लिए रेडी नहीं थे, हम पूरे प्रेशर के लिए रेडी नहीं थे जो भी हमें इस रास्ते में आगे दिखने वाला है। हाँ, और उस टाइम पे हम रेडी तो नहीं थे, बट स्टिल हमने चीज़ें की थी। हमने लेक्चर्स लगाए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी, एंड उसमें भी कितने डाउट्स आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती है पूरी जर्नी में, हमने वो सारी फेस की थी। तो इन सारी चीज़ों ने हमें क्राउड से तो अलग किया ना, आपको फाइटर तो बनाया है। राइट। ये सारी चीज़ों ने जो भी तरीके से आपको बनाया है ना, चाहे वो डाउट्स के साथ लड़ना है, फाइट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एनालिसिस करना है, खुद के साथ बैठना है, ये सारी चीज़ों ने ऑलरेडी आपको क्राउड से अलग करके फ़ाइटर बना दिया है, राइट। एंड अगर इस मोमेंट की हम बात करेंगे ना, तो एक जो फाइटर होता है, जो एक चैम्पियन होता है, वो हमेशा अपनी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फोकस कर रहा होता है, अपनी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी में बेस्ट देने के बारे में सोच रहा होता है। अब किसी के लिए वो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो एडवांस्ड हो सकता है, किसी के लिए स्टेट एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, या किसी के लिए ड्रॉप लेना भी डेफिनेटली हो सकता है, राइट। एंड तीनों में से कौन सी आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आपको डिसाइड करना होता है, वो आपकी चॉइस होती है। एंड इसमें फिर जो एक बात आती है कि अगर जे एडवांस्ड आपकी वो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो हम साथ चल रहे होते हैं, हम आउटलाइज एडवांस्ड में जैसे साथ चल रहे हैं, या भी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साथ में, इतनी सारी चीज़ें साथ में सीख रहे हैं, राइट। अगर हम स्टेट एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, राइट, कि कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले, क्योंकि हर इंसान के लिए वो अलग होने वाला है। और उसमें बल्कि आपको स्टेट एग्ज़ाम वाले में तो और जल्दी खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम इमोशन को बहुत ज़्यादा देर तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, है ना। एंड जो अगर हम थर्ड पे चलते हैं, दैट इज़ ड्रॉप रिलेटेड। तो अगर ड्रॉप रिलेटेड डिसीजन सबसे टफेस्ट डिसीजन माना जाता है, बट उसमें भी इस बार हम बहुत एग्रेसिवली चलने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग ड्रॉपर्स हैं, एंड हमने एक्चुअल में वो डिसीजन लिया, एंड वो कैसे चले, हम आपके साथ साथ भी वैसे ही चलने वाले हैं। एंड इस बार तो हमने डिसाइड किया कि आपको कोई गलती नहीं करने देंगे, जो सभी ड्रॉपर्स करते हैं। Exactly. तो ऐसे टोकने वाला काम, नॉक करने वाला काम, पकड़ करके आपको वापस सही रास्ते पर लाने वाला काम ड्रॉपर्स के साथ हम इस बार बहुत एग्रेसिवली करने वाले हैं, राइट। तो जो ये एडवांस्ड कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, चाहे ड्रॉप लेने वाले हैं, है तो आप फाइटर ही ना। तो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देते हैं, उसमें अपना बेस्ट देने की तरफ जाते हैं। एंड इस टाइम पे करेजियस वो इंसान नहीं होगा कि जो कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या उसको सोच के कुछ भी कर रहा है, लाइक इमोशंस में आप एक्चुअल में सोच ही नहीं पाते हो। इस टाइम पे करेजियस इंसान वो होगा जो एक्शंस लेने पे फोकस करेगा, उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना शुरू करेगा। एक जो चीज़ अभी आपको करनी है कि डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट्स में पिन आपको एक टेलीग्राम आईडी मिल रही होगी, वहाँ पर अपना रिज़ल्ट शेयर करिए, अपने स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट शेयर करिए। एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि आप वहाँ पर शेयर करके बुरा फील कर रहे होंगे, या खुद को कंपेयर कर रहे होंगे, या देख रहे होंगे कि इतना आ सकता था या इतना आ गया, नहीं। वहाँ पर आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे, वहाँ पर आप वो करेज दिखाओगे फाइटर होने की, कि क्या गलतियाँ हुई थी जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद इससे और बेटर कर सकते थे, या वो नहीं हो पाया, या पेपर वाले दिन ऐसा क्या क्या हमारे हाथ से निकल गया जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। एंड ये याद रखना है कि चाहे परसेंटाइल आपकी लो क्यों ना हो, आप 50%, 60%, आप 80% या कट ऑफ के जस्ट ऐसे 1% नीचे, 0.1% नीचे क्यों ना हो, आप यहाँ पर क्यों ना हो, राइट। लेकिन अगर आप करेज में यहाँ पर है तो ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
करेज की जो डेफिनेशन होती है ना, वो कभी भी ये नहीं होती है कि सारी चीज़ें सही चल रही है और इंसान खुद को संभाल के इम्प्रूव कर रहा है। नहीं, करेज की डेफिनेशन होती है जब सारी चीज़ें अपोजिट है और सारी चीज़ें तुम्हें गिराने पे तुली हुई है, बट स्टिल तुम चूज़ करते हो कि तुम खुद को उठाओगे, संभालोगे एंड आगे बढ़ोगे। एंड जो इंसान इस टाइम पे खुद को संभाल के आगे बढ़ जाता है वो एक्चुअल में चैम्पियन होता है। वही चीज़ जो हम बात करते हैं कि 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, 7 बार गिरेंगे, लेकिन चैम्पियन वही जो 8वीं बार उठने की हिम्मत रखता है।